मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? यस, आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप करोगे। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबी, एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार दोबारा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बहुत ही ज़्यादा तीखी बहस दिखने वाली है, जो कि आपको पता होगा कि रिसेंटली एक मूवी आई थी 72 हूरे, उन पर बनी हुई है। और दोस्तों, इस बहस में एक महिला है और एक मौलाना है, उनके बीच में इतनी तीखी बहस होती है जिसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो मौलाना है वो बार बार महिला को यही कहता रहता है कि वो भी बाद में चल के 72 हूरों में शामिल हो जाएगी। और दोस्तों, वहाँ पर जो वो महिला होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मौलाना की इस बात को सुनकर, क्योंकि वो सीधा इस बात का विरोध करती हुई नज़र आती है। और उसे ऐसा लगता है कि जो 72 हूरे का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से मुसलमानी युवा को भड़काने का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद ही मुसलमान इस बात के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं कि अपने बेल्ट में बॉम्ब बांधकर कहीं पर भी कूद जाते हैं और उस पूरे जगह को ध्वस्त करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनको 72 हूरे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस पूरे एपिसोड को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बाद में हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। और जो शोहर आपके वही शोहर आपके ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एहसास क्या होगा? आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, तो सुन तो जाहिर लीजिए, बात पूरा है सुन लीजिए। आप मैंने तो हूरों की दिया सरदार हुआ है। रहेंगे। क्या सुना रहे हैं आप? देखिए, बाकी लोग तो सुन रहे हैं। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे क्या सुना रहे हैं ये फिर वही बात मेरा तो आती है, एक जैसे लफ्ज़ मैंने याद है। जवाब सुन लीजिए, दिया सुन लीजिए। कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जजा है, उन अच्छे अमाल का सब वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरे और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। औरतों को भी कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहाँ जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरे लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब, वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरे हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? मेरी जबान टूट गई यार। आप बताइए 72 औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एहसास क्या होगा भैया आपके लिए? मतलब करेंगे अगर वो आप आप। इसको एहसास ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मेरी करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज। आस्था पे चोट नहीं कर सकते। नहीं, आप ये आस्था मेरी की आड़ नहीं ले ये सकते आस्था- हमेशा। ये आस्था का- हमेशा आस्था की आड़ ये मत आस्था का मुद्दा लीजिए। नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? नकार नहीं सकते। सुबह ही बताइए, क्यों आस्था औरत पे इससे चोट मत ज्यादा कीजिए। तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा आस्था संविधानिक की हर बार अधिकार आड़ मत लिया है करिए और बचने के पुरानिक लिए। अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स।
72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सुबह जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे। सुबह जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल जवाब पड़ेगा। ले लेते हैं। जवाब जुबैरी साहिबा, ये बताइए जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर मैं इस पर जवाब देना चाहूंगी। हाँ जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है। जी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते सर। ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सिर्फ एक चीज में नहीं। मेरी बात आप लोग सुनते नहीं है। देखिए आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं। ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब किसी से तो डरे आप लोग। एक मुसलमान का नाम रख के यही करते हैं। एक मिनट देखिए ऐसा है हिंदू में शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्म श्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। तो ये क्या? एक मिनट तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? अभी इनकार तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो सुन लीजिए, तो सुनिए, 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुन लीजिए। आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं, मेरे पहले मेरी बात, 72 हूरे जो फिल्म आ रही है इस बात पे आ रही है, वो इस बात पे आ रही है। इसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है। अब ये 72 लेकर के आ गए। हो गया क्यों हो गया ना। अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हूरे देखिए ऐसा ना मैं वैसे आजकल बात कर रहा था। राजस्थान में डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैं कंडम कर रहा हूं, क्यों नहीं मानते? सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सवाल पूछने दीजिए ना। मुझे तो सवाल पूछना है। क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे। कंडम कर चुके। आप सीधे जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं उस सवाल को? आप किसी दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे। क्यों रहे बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में, दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज मरते हैं। वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कर रहा हूं खुले आलम। कह रहे हैं ना ये बात? मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूं। साजिद साहब, पाकिस्तानी जिहाद को कंडम करता हूं। साजिद साहब, जिहाद को कंडम करता हूं। लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिरी नहीं है। मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। आपको इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब, आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं, तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है, फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए।
ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए इनकी। अच्छा सुनिए तो, चलिए अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी जिंदगी सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये कहता है। जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात वही आपसे तो इस्लाम expect के लिए बात करना। ये जिना शब्द हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार बदतमीजी करना करेंगे, सिखाता है आपको। इस्लाम ये सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये आपका इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता जिस है। शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को संविधान ने भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश। संविधान ये के देश हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान क्या कहता किसी है? भी धर्म के कि पुरुष अपने से शादी धर्म कर का सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना कहता प्रचार। है ना, तो मैं आप कर रहा हूं ना। किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद जिंदगी। साहब, आप गाली देंगे किसी को? साजिद साहब, ये क्या इस्लाम मंच कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं। आप विद्वान है ना? कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा हूं। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका रहे बता हैं। मैं धमका नहीं रहा हूं। आप गलत भाषा का मैं इस्तेमाल कह कर रहा रहे हूं, हैं। जो लड़की गलत सुन लीजिए। हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद इस्लाम कहता है साहब, पूरी जिंदगी साजिद जिना साहब, ये आपके आप ऐसे हिंदू साजिद मुसलमान साहब, ये करके मंच देश क्या को मंच बांटते है? रहिएगा। हिंदू मुसलमान नहीं। आप ऐसे ही देश को बांटते ये रहिएगा। इस्लाम आप ही के की जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी ये हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क कि ये हम आपने इस्लाम बता के दिया ना, सिद्धांतों पर चलते हैं। आपने बता हम दिया। कुरान पर चलते हैं। हम चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। साजिद साहब, फैज साजिद साहब, वापस डिबेट पर आते हैं। और एक वो बड़ा आपने सवाल है। सुना अभी तक? फैज साहब, फैज आपको साहब, लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे वैसा रुक बनेगा। जाइए फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए। आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकेंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है। जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना हूर का चाहते। कंसेप्ट आप बताइएगा क्या गलत है? हूर का आप कंसेप्ट बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो ले। हूर का तो गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी हूर सुन का लीजिए, फिर आप कंसेप्ट बोलिएगा। गलत जहाँ पे हूर का ऐसे नहीं होगा, अपना इस्लाम ऐसे नहीं पेश कर रहे हूर का हैं। कंसेप्ट ऐसे आपके इस्लाम हूर का पेश करते कंसेप्ट नहीं होता। इस्लाम में है। सुन लीजिए। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में ये है। तो सब बता रहे हैं, हम लोग सुन लीजिए ना। अब लेकर ये बता। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ भी जन्नत में है। भाई, और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है।
जन्नत माँ के बताइए गलत क्या है? करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मलिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए बस, मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा, उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई इस्लाम, उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम, उन्होंने पूछा, यार, उन्होंने पूछा, हो यार, उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा। हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल सही है। जन्नत की हूरों से श्रेष्ठ है, सरदार होगी तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है, तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है, ये इस्लाम सिखाता है और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन इस पर तो सवाल है, अंबर जैदी को सुन लेते हैं। किसी आस्था को छोड़ पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की। अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही न पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत, तो पूरा जो है कंप्लीट। जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो? अरे भाई जब मर्द को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा, यही तो सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा, ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। का जिक्र है, बताइए ना। बता तो यही ये साजिद साहब नहीं बताते। हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, तक्षशिला थी, नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था, ऑन रिकॉर्ड है, और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो आप? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर, मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आप भी निकल आइए मैदान, करने की तमीज नहीं है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए, शर्म नहीं आती आपको? तो दोस्तों अभी आपने देखा कितने खतरनाक तरीके से जो डिबेट हुई वो हमारी संपन्न हुई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस डिबेट में दोनों मौलानाओं को पूरी तरीके से झूलती हुई नजर आ रही थी सुबह ही। दोस्तों इस तरीके से अगर आप भी हमारी इन सभी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारी डिबेट वाले सभी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल पर, आगे इसके अदर वीडियोस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।